नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हरियाणा डी ग्रुप के लिए एक जो नया नोटिस आया है। दूसरा हम डिस्कशन करेंगे कि हरियाणा में जो कल जो एग्जाम्स हुआ था उसमें क्या स्थिति रही, और उसके बाद जो सरकार का जो नया आर्टिकल्स है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका हरियाणा सरकार में जो डी ग्रुप की भर्तियों के लिए अभी रिसेंटली परसों ही हरियाणा के सभी जिलों के डीसी को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें पूछा गया है कि जब से हमने डी ग्रुप की भर्ती निकाली है और अब तक आपके पास कुल कितने पद और खाली हो गए हैं, ताकि जो नए जो पद खाली हुए हैं उन पदों को भी उसमें शामिल आपका कर लिया जाएगा। क्योंकि पहले जो पद हैं अब 13,000 के आसपास पद हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जो डी ग्रुप में अभी फिलहाल भी लगे हुए हैं वो बच्चे अभी नौकरी छोड़ गए हैं एएलएम की भर्ती के कारण। अभी 56 और 57 में जैसे ही आपका नंबर पड़ेगा तो उसके बाद भी डी ग्रुप के बच्चे आपका ट्रांसफर हो जाएंगे 56 और 57 कैटेगरी में, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तो उस वजह से वो पद आपके खाली हो जाएंगे। तो इसलिए जो डी ग्रुप की जो कट ऑफ थी, जो मतलब कि मैंने तो आपका बताया था कि भी आपका लगभग 63-64 के आसपास रहने वाला है, लेकिन जहां तक अगर 56 और 57 का 21 फरवरी को पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप ये समझेगा कि डी ग्रुप की लिस्ट आपकी 60 तक भी जा सकती है। क्योंकि अगर ये 60,000 भर्तियां पूरी होती हैं जो ये बोल रहे हैं, तो भाई आपका कट ऑफ काफी कम जाने वाला है। लेकिन अब बात करेंगे आपका जो कमीशन के द्वारा 1, 2 और 49 कैटेगरी के लिए जो पेपर लिया गया, उसमें क्या था कि भी लगभग 31% बच्चे एब्सेंट रहे। एक तरफ हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, उसके बाद भी 31% बच्चे एब्सेंट रहना बहुत बड़ी बात है। उसका कारण खुद एचएसएससी है। एचएसएससी का घटियापन है, उसके तौर तरीके, जो काम करने का जो तरीका है, उनका जो घटिया पोर्टल है, उसके कारण ये बच्चे पेपर नहीं दे पाए। किसी का नाम गलत, किसी का रोल नंबर गलत, किसी के पिता का नाम गलत, किसी की ओएमआर शीट में गलतियां, किसी का स्कोर ज्यादा लेकिन एडमिट कार्ड इशू ही नहीं हुआ। तो आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? एचएसएससी को इन सब बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि भी क्या इनकी 60,000 भर्तियां पूरी हो पाएंगी। देखो, कोई भी भर्ती लेके देख लो आप, कोई भी भर्ती, चाहे वो हरियाणा पुलिस की पहले वाली भर्ती है या फिर आपका टीजीटी की 7471 जो भर्तियां हैं, हरियाणा डी ग्रुप के ऊपर आपका केस हुआ, हरियाणा सी की भर्तियों के ऊपर अभी कल जेई का पेपर हुआ, इसके ऊपर भी 2-3 दिन में केस आपका हो जाएगा। मतलब एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें किसी को पैटर्न को लेके, किसी को सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स को लेके, किसी में आपका एज रिलैक्सेशन को लेके, किसी में आपका एचटेट की वैलिडिटी को लेके, किसी में रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस की वजह से, तो किसी में कुछ, लगभग हजारों केसेस एचएसएससी के इन भर्तियों के ऊपर है। अगर ऐसा ही सब कुछ रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये 60,000 की जो भर्तियां हैं ये आपका ले भी पाएंगे। अब ये एक जंजाल में फंस चुके हैं। जंजाल भी इन्होंने खुद ही बनाया। सीईटी को लेकर आए 2021 में, इन्होंने कहा कि हर साल हम सीईटी लेंगे। अब 2024 आ गया, सिर्फ एक ही बार सीईटी हुआ है। और उसके बाद भी आप देखोगे, पिछले साल जब सीईटी हुआ था तो आज के टाइम तक, अब तक की अगर मैं बात करूं, लगभग 4 से 5 लाख युवा ऐसे बच्चे हैं जो पिछला सीईटी नहीं दे पाएंगे और इस बार वो एलिजिबल हैं। तो मतलब वो बच्चे वेट कर रहे हैं कि भी कब हम सीईटी दें। अब हरियाणा सरकार के उसमें रहेगा, इस जुरिडिक्शन में सीईटी को लेके उसके अंदर जो भी पॉलिसीज बनानी है, जो भी बदलाव कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार को सीईटी 2024 में जो भी नए अमेंडमेंट करने हैं वो नए अमेंडमेंट करके और एक डेट जारी कर दे, एक कैलेंडर जारी कर दे, ताकि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने सीईटी नहीं दिया था वो बच्चे अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। और किस पैटर्न के तहत पेपर होगा वो सब चीजें उसमें क्लियरली आपका मेंशन कर दिया जाए। दूसरी बात, अगर मान लो सीईटी 2023 के आधार पर बहुत सारी भर्तियां नहीं पूरी होती हैं, तो भाई आप सीईटी 2024 के आधार पर उनको ले लीजिएगा, राइट। तो अब पिछली भर्ती हो नहीं रही है, अगला प्रोसेस आप कर नहीं रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कमीशन के सामने। अब 21 फरवरी को देखते हैं कि भी क्या है। स्पोर्ट्स कोटे का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में, उसमें भी आपका केस हुआ है। टीजीटी की भर्ती के लिए 26 तारीख आपकी फाइनल है, शायद 26 को पता लगेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। मतलब अभी एक भी ऐसा भर्ती नहीं जिसके ऊपर केस नहीं हुआ है। तो
कमीशन को चाहिए कि भी जितना जल्दी हो सके 2024 का सीईटी के लिए डेट जारी करे और उसके अकॉर्डिंग ताकि बच्चे आपकी तैयारी शुरू करें। और अभी आप हरियाणा पुलिस के जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि भी फिजिकल और आपका पढ़ाई एक मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत, जिसमें आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, जिसमें आपको पढ़ाया कम जाएगा, आपकी गलतियों के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा, सुबह शाम आपकी एक्सरसाइज होगी, मतलब फिजिकल कोच आपको ट्रेनिंग देगा ताकि आपका जो फिजिकल वाला जो पोर्शन है उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। दिन में जो पढ़ाई का शेड्यूल रहेगा वो आपका, आप सुबह 6 बजे उठ जाओगे और रात को 11 बजे तक आपका शेड्यूल रहेगा। अगर आप हरियाणा पुलिस की इस पैटर्न के तहत, मेंटरशिप पैटर्न के तहत तैयारी करना चाहते हैं, वहीं पे रहना होगा, वहीं पे खाना होगा, वहीं पे आपका पढ़ाई होगा, वहीं पे ग्राउंड होगा। मींस आपको एक बाउंड्री के बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। 24 घंटे आपके पास टीचर्स अवेलेबल रहेगा। अगर आप उस प्रोग्राम के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे आपको एक टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि जैसे ही हम आपको इंफॉर्मेशन दें आपको पता लग जाए कि भी कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है और कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।